Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is chemical property of alcohol. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में हमने पहला पॉइंट बताया था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अल्कोहल का या फिनॉल का OH बॉन्ड। और इसमें जब OH बॉन्ड अल्कोहल का टूटता है, अल्कोहल का जब OH बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल किसके समान काम करता है? तो आंसर है अल्कोहल एक्ट एज लाइक न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल या फिनॉल का जब OH बॉन्ड टूटता है तो वह किसके समान काम करता है? न्यूक्लियोफाइल के समान। उसमें हमने पहला पॉइंट बताया था रिएक्शंस विथ मेटल, मेटल के साथ अल्कोहल या फिनॉल रिएक्शन करके मेटल एल्कोक्साइड या मेटल फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। और इसी टर्म में हमने आपको बताया था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, यानी कि जब OH बॉन्ड अल्कोहल का टूटता है तो अल्कोहल किसके समान काम करता है? न्यूक्लियोफाइल के समान तो काम करता ही है, लेकिन साथ साथ अल्कोहल की नेचर कैसी हो जाती है? एसिडिक नेचर हो जाती है। अल्कोहल या फिनॉल दोनों की नेचर कैसी हो जाती हैं? एसिडिक नेचर हो जाती हैं, क्योंकि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन के द्वारा कंटेन है और डिजॉल्व करने पे हाइड्रोजन आयंस को देता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एसिड। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल के बारे में हमने डिस्कस किया था। कॉजेज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, कॉजेज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ वाटर। फिर हमने अल्कोहल और वाटर मतलब ROH एंड H2O HOH के बिटवीन में कंपेयर करके दिखाया था कि किसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या है? आंसर है H2O इज हाईली एसिडिक देन दैट ऑफ द अल्कोहल। रीजन क्या है? तो रीजन भी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। फिर आया था कि अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर का रीजन क्या है? फिनॉल में भी एसिडिक कैरेक्टर का रीजन क्या है? कैसे फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है? तो ये भी OH बॉन्ड ब्रेक करता है और OH बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से हाइड्रोजन आयंस को देता है, और हाइड्रोजन आयंस को देने की वजह से फिनॉल की भी नेचर क्या होती है? एसिडिक होती है। फिर फिनॉल अल्कोहल से हायर एसिडिक नेचर क्यों होता है? तो इसका भी रीजन हमने पहले वाली वीडियो में बताया है कि फिनॉल के केस में फिनॉल और फेनो ऑक्साइड आयन दोनों रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हैं, इसलिए फिनॉल मोर एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, अल्कोहल लेस एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। क्लियर है? फिर फिनॉल को हमने दिखाया था इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट। एक और इसके ऊपर फिनॉल के ऊपर जो है हमने फोकस किया था इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंट, इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल पे सब्सटेंट का इफेक्ट क्या होता है? फिनॉल पे सब्सटेंट का इफेक्ट क्या होता है? तो सब्सटेंट में हमने दो चीज को रखा था, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को जैसे NO2 हुआ, साइनाइड आयन हुआ, हैलोजन ग्रुप हुआ, अगर फिनॉल में हम जोड़ देते हैं तो फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? तो इसके बारे में भी हमने इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। जैसे मान लीजिए हमारे पास NO2 ग्रुप आर्थो नाइट्रोफिनॉल है या पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो पैरा के पोजीशन पे NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दें या आर्थो के पोजीशन पे NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दें, तो दोनों के केस में फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। फिनॉल और भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें OCH3, मतलब OCH3 का क्या मतलब हुआ? एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दें, ये तो मेथॉक्सी है। OR एल्कोक्सी ग्रुप का क्या फार्मूला होता है? OR मतलब एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दें, NH2 ग्रुप जोड़ दें या OH ग्रुप जोड़ दें, तो यह सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और इनको जब जोड़ देंगे इनकी पोजीशन पे तो फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर जो है घट जाएगी। तो ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कौन कौन से बताए थे? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और एसिडिक कैरेक्टर में
काजेज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, काजेज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, काजेज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ H2O कंपेयर करके हमने बताया था, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट बताया था। आज के टॉपिक में हमको बताना है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में अगर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है? ठीक है, समझिएगा टर्म को कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो क्या जो है अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ द कार्बोक्सिलिक एसिड, react with the carboxylic acid in the presence of, किसके प्रेजेंस में, in the presence of concentrate H2SO4 ड्रॉप वाइज इसमें पुट करते हैं, दोनों को मिला करके टेस्ट ट्यूब में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो देन एस्टर आर फॉर्म, वही एस्टर है जो सेंट बनाने वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कैसा होगा, RC डबल बॉन्ड OH, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब प्लस R डैश OH, डैश इसने लिखा है कि दोनों R के द्वारा रिप्रेजेंट करते तो समझ में नहीं आता, तो हमने यहाँ पे R डैश लगा दिया। एंड द प्रेजेंस ऑफ H प्लस चार्ज, H प्लस चार्ज क्या है, हमारा मिनरल एसिड है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो प्रोडक्ट बनाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड O R डैश एंड प्लस H2O। देखो ये OH का OH बॉन्ड का H यहां से हट रहा है, OH में जो H है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, यह हाइड्रोजन यहां से टूट रहा है, और यह हाइड्रोजन टूट करके यह हाइड्रोजन और इसका OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये दोनों आपस में कंजुगेट होकर के क्या बना दिए, H2O बना दिए। ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना दिए, H2O बना दिए। ठीक है, अब इसको हम फार्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो CH3COOH एंड प्लस CH3OH, मतलब एसिटिक एसिड अगर मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है H प्लस चार्ज के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बना रहा है CH3COO एंड प्लस H2O, मेथिल एथेनोएट। क्या पढ़ेंगे इसको हम, मेथिल एथेनोएट, यानी डाई मेथिल एस्टर या बोल सकते हैं डाई मेथिल एस्टर, ये एक कॉमन नेम है डाई मेथिल एस्टर। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ टर्म है, अब हमको ये प्रूव करना है कि इसमें भी OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है और अल्कोहल में भी OH है, तो बॉन्ड किसका टूटा भाई, अल्कोहल का OH बॉन्ड टूट रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड टूट रहा है। देखना तो हमको ये भी है ना कि अल्कोहल का OH बॉन्ड टूट रहा है या कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ये मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म के लिए देखिए, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह मैकेनिज्म है, इसी रिएक्शन को हम लेके चलते हैं। हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O, यह हो गया OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड प्लस कि इसके प्रेजेंस में हो रहा है H प्लस चार्ज, मिनरल एसिड, तो हमने यहाँ पे लिखा H प्लस चार्ज, यह मिनरल एसिड है। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं या 1 लोन पेयर डोनेट कर रहा है इस H प्लस चार्ज को, एक लोन पेयर जो है किसको डोनेट कर रहा है, H प्लस चार्ज को। तो रिजल्ट क्या मिला हमको कि CH3 C डबल बॉन्ड O पर प्लस चार्ज H, और यहां हो जाएगा हमारा OH। ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक लोन पेयर देकर के इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्लस
HOCH3। क्लियर है? HOCH3 मेथिल अल्कोहल है। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यह बॉन्ड टूटेगा, मतलब यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड है ये टूटेगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा आ जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और उसी कंडीशन में यह अपना एक लोन पेयर देकर के इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन एक लोन पेयर देकर के इसको क्या करेगा? अटैक करेगा। जब यह अटैक करेगा तो मिलेगा क्या हमको? CH3 COH, यहां पे भी क्या है? OH ऑलरेडी लगा हुआ है, यह OH को हमने यहां लिखा और पुनः जो है अगेंस्ट इस टर्म को हम यहां पे लिखेंगे O पर प्लस चार्ज H एंड CH3। ध्यान देना कि यह ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। कब? जब यह बॉन्ड टूटेगा तब। जब यह बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन यह कार्बन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, और यह ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के समान इस पे काम करेगा, तो O पर प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, अब यह बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करेगा, लेकिन यह कुछ रीजन भी है, टर्म एंड कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है कि इस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हटेगा उस हाइड्रोजन को यह ऑक्सीजन यहां पे रिसीव कर लेगा। यह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन यहां पे क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। तो इसको लिखेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, यहां पे लिखेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर में मतलब यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला जा रहा है। तो CH3 COH, ठीक है, यह ऑक्सीजन यहां पे जुटा हुआ है, प्लस चार्ज 1H 2H OCH3। ध्यान दीजिएगा, यह प्लस चार्ज कहां से आ गया? क्योंकि यह ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर देकर के इस प्रोटॉन को यहां से जोड़ दिया। अब देखो, यह बॉन्ड टूटेगा, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा और उसी समय इसके पास 2 लोन पेयर, या लोन पेयर यहां पे ट्रांसफर कर देगा। तो लिखेंगे क्या यहां पे? -H2O। H2O कहां से आया? यह H2O आ रहा है, यह H2O यहां से निकल रहा है, -H2O, और यहां क्या हो जाएगा हमारा? CH3C। जब यह ट्रांसफर होगा तो यह बॉन्ड यहां पर, यह ऑक्सीजन एक लोन पेयर देकर यहां डबल बॉन्ड बना देगा, तो डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज H OCH3। ठीक है, हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को हटा दो यहां से, -H पर प्लस चार्ज, यह प्रोटॉन हटेगा, यह हाइड्रोजन का प्रोटॉन यहां से हटेगा, तो मिलेगा क्या हमको कि CH3C डबल बॉन्ड O OCH3। देखो बॉन्ड किसका टूटा? तो बॉन्ड टूटा अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल का बॉन्ड कहां टूट रहा है? इसमें दिखाओ, ये देखो, यह ऑक्सीजन एक लोन पेयर दिया है इसको, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या किसमें है? अल्कोहल में है। यह एक लोन पेयर दिया इस कार्बन को। जब इस कार्बन को दिया है तो रिजल्ट हमको क्या मिला? इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला है। अब OH बॉन्ड, यह अल्कोहल का OH है, अब OH बॉन्ड यहाँ पे टूटा, इस प्रोटॉन को यह ऑक्सीजन यहाँ पे गेन कर लिया है, और गेन करने के बाद यह H2O के फॉर्म में यहाँ से निकला है और यह डबल बॉन्ड पुनः यहाँ बना दिया है। तो O पर प्लस चार्ज H, क्योंकि यह 1 लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो अब इस हाइड्रोजन को जब हम हटा देंगे तो हमारा स्टर का क्लियर हो जाएगा। तो हम कहने का मतलब यह है कि जो यह कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है तो बॉन्ड किसका टूट रहा है? OH का टूट रहा है, न कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH नहीं टूट रहा है। ठीक है, इसमें कुछ और भी टर्म है। टर्म क्या है कि व्हेन द साइज ऑफ, बता रहे हैं अब, अगर एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज करेगी अराउंड द COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अराउंड एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज करेगी। व्हेन द साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप, व्हेन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप is increases, when the size of alkyl group is increases around the COOH, or when the size of
एल्किल ग्रुप इज इंक्रीजेज around the OH group, then the rate of esterification is decreased. Then the rate of esterification is the decreases. Then the rate of esterification is the decreases. मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, RC डबल बॉन्ड OH हमने लिखा, यह हमारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा है ROH, यह हमारा क्या है, अल्कोहल का एल्किल ग्रुप है, यह अल्कोहल है, यह अल्कोहल है। अल्कोहल के अराउंड मतलब OH के अराउंड अगर R ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, या कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अराउंड अगर एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो एस्टिफिकेशन की रेट घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल पूरी तरीके से, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ेगा, इसकी साइज बढ़ेगी तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी भी साइज बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब रिजल्ट क्या मिलेगा कि यह पूरी तरीके से न्यूक्लियोफाइल तो दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से एस्टिफिकेशन की रेट हमारी स्लो हो जाती है। तो अल्कोहल के केस में लिखेंगे CH3OH, इससे बहुत जल्दी एस्टर बनेगा। उसके बाद आता है CH2OH, अल्कोहल के केस में या मोर रिएक्टिव होगा, उससे लेस रिएक्टिव यह हो गया, उससे लेस रिएक्टिव हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, उससे लेस रिएक्टिव हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टिफिकेशन की रेट सबसे फास्ट फॉर्मिक एसिड में होती है, उससे स्लो होती है एस्टिक एसिड में CH3COOH, उससे लेस एक्टिव होगा CH3CH2COOH। मतलब अगर इसकी साइज बढ़ेगी तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी साइज बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन को इस कार्बन पर अटैक करना है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो अटैकिंग नहीं पूरी तरीके से हो पाएगा, वहां पे रिपल्सन दिखाना शुरू कर देगा। फिनाल की बात करते हैं। फिनाल डू नॉट, क्या फिनाल के द्वारा भी एस्टर बन सकता है इस मेथड के द्वारा? तो आंसर है नहीं, फिनाल के द्वारा इस टाइप का एस्टिफिकेशन की रेट नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि फिनाल क्या है, फिनाल लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। जितना ज़्यादा अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है उतना जल्दबाजी फिनाल नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि फिनाल में रिजोनेंस होता है। लिखेंगे कि फिनाल डू नॉट show the esterification reaction by this method, because यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, एक कारण और हो सकता है, बिकॉज फिनाल इज मोर एसिडिक, फिनाल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनाल जो है मोर एसिडिक है किसके कंपेरिजन में? अल्कोहल के कंपेरिजन में। तो यह हो गया हमारा रिएक्शंस विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर भी हम रिएक्शन कराते हैं फिनाल का, अल्कोहल का, तो वह अल्कोहल का OH बॉन्ड जो है ब्रेक कर सकता है। तो हमारा ये बी पार्ट हो गया, रिएक्शंस विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके द्वारा हम अल्कोहल
के OH बाड को ब्रेक कर सकते हैं। तो दो हुआ, एक हमारा रिएक्शंस विथ मेटल हुआ, दूसरा हुआ रिएक्शंस विथ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा मेथड है रिएक्शंस विथ एसिड कोलाइड एंड एनहाइड्राइड। थर्ड सी रिएक्शंस विथ एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। रिएक्शंस विथ एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, ठीक है। रिएक्शंस विथ एसिड एंड क्लोराइड व्हेन द अल्कोहल एंड फिनॉल, when the alcohol and phenol react with the acid colloid and anhydride, when the alcohol and phenol react with the acid colloid and anhydride, so then ester are formed। इस मेथड से हम अल्कोहल और फिनॉल से भी हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको पढ़ते हैं एसिड कोलाइड, इसको क्या पढ़ते हैं हम, एसिड कोलाइड। एंड प्लस किसके द्वारा रिएक्शन करेगा, अल्कोहल के द्वारा, तो HOCH3, ध्यान दीजिएगा ये मेथिल अल्कोहल है, तो इसका Cl और इसका H ये दोनों निकल जाएंगे, माइनस HCl रिएक्शन होगा प्रीडीन के प्रेजेंस में, क्योंकि प्रीडीन क्या है, बेस है, और उसे HCl गैस के फॉर्म में निकलेगा। मान लो दोनों रिएक्शन करा रहे हैं तो HCl किस फॉर्म में निकलेगा, गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो गैस HCl के फॉर्म में जब गैस निकलेगा तो वह गैस जो है बॉडी के लिए सही नहीं है, दम घुटना, सफोकेशन महसूस होगा, ठीक है ना, सफोकेशन महसूस होगा। तो इसलिए हम प्रीडीन को मिला देते हैं, तो इस HCl को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर है ना। HCl क्यों, इस बेस प्रीडीन के प्रेजेंस में क्यों रिएक्शन करा है, क्योंकि HCl गैस के फॉर्म में निकलेगा, वह HCl जो है सही नहीं रहेगा, सफोकेशन फीलिंग कराएगा, तो इसलिए प्रीडीन के साथ हमने रिएक्शन कराते हैं ताकि HCl को न्यूट्रल कर दें। तो मिलेगा क्या प्रोडक्ट हमको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मेथिल एथेनोएट, इसको क्या पढ़ेंगे, मेथिल एथेनोएट डाइमेथिल एस्टर। फिनाल में भी देखते हैं, ये तो एसिड कोलाइड के साथ रिएक्शन हो गया। अब हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं कि CH3, सॉरी थोड़ा सा ऐसे लिखा जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको हम, एसिड एनहाइड्राइड, इसको पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एंड प्लस, ठीक है, HOCH3, ध्यान दीजिएगा HOCH3, इसको रिएक्शन भी प्रीडीन के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। इस रिएक्शन को हम प्रीडीन के प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ तो प्रीडीन को नहीं समझ में आता है तो H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं, या H2SO4 के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होता है, या प्रीडीन के प्रेजेंस में, तो प्रीडीन ही लिखो, प्रीडीन बेस्ट रहेगा रीजेंट। तो मिलेगा क्या हमको, देखो अब यह बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इसका बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और इसका H, तो मिलेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिएगा यह बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इसका बॉन्ड टूट रहा है, तो जब टूटेगा तो ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो कार्बन क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये ऑक्सीजन, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल के समान इस पे अटैक कर देगा। अब यह बन जाएगा CH3 C डबल OH एंड प्लस, ठीक है, CH3 C डबल OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एस्टर बन गया, मेथिल एथेनोएट भी बन गया।
ठीक है। ऐसे फिनाल के साथ भी हम रिएक्शन दिखा सकते हैं, फिनाल के साथ भी जो है हम इसका रिएक्शन दिखा सकते हैं। फिनाल के साथ रिएक्शन कैसे होगा? तो फिनाल के साथ रिएक्शन के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HO C6H5 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्योंकि इसमें भी HCl गैस निकलेगी जिसकी वजह से हम सफोकेशन फीलिंग करेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C6H5 निकलेगा क्या से हम माइनस HCl, ठीक है। CH3 C डबल O C6, इसको क्या पढ़ेंगे हम? फेनिल, इसको बना दो फेनिल, फेनिल एसीटेट, फेनिल, इसको पढ़ेंगे फेनिल एसीटेट, ये फेनिल एसीटेट हो गया। यहां CH3 एसिड एनहाइड्राइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, दोनों को जोड़ दो, एंड प्लस HO C6H5 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। यहां सल्फ्यूरिक एसिड भी लगा सकते हैं, लेकिन pyridine बेस्ट रहेगा। हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, यहां भी फेनिल एसीटेट बन गया, ठीक है। तो दोनों के केस में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें, इस मेथड में हम फिनाल के द्वारा हम एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्कोहल के द्वारा रिएक्शन करा करके एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी देखो यहाँ पे OH बॉन्ड टूट रहा है, फिनाल का OH बॉन्ड भी टूट रहा है, और उसके पहले वाले रिएक्शन में अल्कोहल को दिखाए थे तो उसमें भी जो है अल्कोहल के केस में भी OH बॉन्ड ही टूट रहा है। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि जो भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं वह अल्कोहल और फिनाल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ब्रेक हो रहा है तो रिएक्शन हमारा सही है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन में कुछ ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से जो है वह OH बॉन्ड टूट नहीं रहा है। तो हमारा मेन मोटो किस पे होना चाहिए कि OH बॉन्ड को ब्रेकिंग करने के लिए। अगला पॉइंट है, कितना पॉइंट बता दिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, उसके बाद एसिड प्लड ABCD है। डी में देखिए रिएक्शन विथ द रिएक्शंस विथ द ग्रिग्नॉड रिजेंट, रिएक्शंस विथ द ग्रिग्नॉड रिजेंट। ग्रिग्नॉड रिजेंट चैप्टर नंबर 1 में एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे कि व्हाट इज रीजन दैट ग्रिग्नॉड रिजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अगर एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनाएंगे, प्रोटॉन डोनर के केस में बनाएंगे, तो वह किस में चेंज हो जाएगा? करिस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे किस में? इस क्या लिखेंगे? लिखना नहीं, स्टेटमेंट्स डायरेक्ट हम रिएक्शन दिखा रहे हैं। ROH प्लस RMgX, यह ग्रिग्नॉड रिजेंट है। यह क्या है? ग्रिग्नॉड रिजेंट है, और यह हमारा अल्कोहल है। यह अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो अल्कोहल का जो प्रोटॉन है, अल्कोहल का जो प्रोटॉन है उसको ग्रिग्नॉड रिजेंट का जो एल्केन है वह उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो मिलेगा RH प्लस अब क्या मिलेगा हमको? ROMgX। इसको पढ़ते हैं एल्कोक्सी, आर के साथ होया है तो एल्कोक्सी मैग्नीशियम, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड हो जाएगा। यह हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। इसको हम फार्मूला में चेंज कर रहे हैं कि CH3OH प्लस CH3MgBr, CH3MgBr रिएक्शन करेगा तो हो जाएगा CH3, यहाँ पे H मतलब एक टर्म जुटेगा तो किस में आ जाएगा? CH4 में। CH3 बॉन्ड H है तो मैं CH4 में आ जाएगा, एंड प्लस CH3OMgBr मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथॉक्सी, इसको पढ़ेंगे मेथॉक्सी
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अल्कोहल में की बात हो गई। अब हम फिनॉल में चलते हैं। तो फिनॉल में C6H5OH एंड प्लस CH3MgBr, CH3MgBr। तो इसका हाइड्रोकार्बन में चेंज पार्ट होगा, किया होगा। तो हम कहेंगे गिगनॉट एजेंट का हाइड्रोकार्बन जो एल्किल ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट में चेंज होगा, क्योंकि गिगनॉट रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो हो जाएगा CH3H एंड प्लस C6H5OMgBr। इसको पढ़ेंगे फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस टाइप से इस रिएक्शन भी हम क्या देखते हैं कि अल्कोहल का OH बांड या फिनॉल का ही OH बांड इसमें ब्रेक हो रहा है, और यह हाइड्रोजन जो टूट रहा है वो जा करके मेथिल ग्रुप, गिगनॉट एजेंट के जो मेथिल ग्रुप है उनके साथ जुट रहा है। तो हमारे पास 4 रिएक्शन ऐसे ही मिले, 4 टाइप के रिएक्शन। रिएक्शंस विथ मेटल, रिएक्शंस विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शंस विद एसिड कोलाइड एंड एनहाइड्राइड, रिएक्शंस विद द गिगनॉट एजेंट। ये 4 ऐसे रिएक्शन हैं जो अल्कोहल के में जो OH बांड है उसको ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। ओके, दैट्स ऑल।